हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे किट मोटर, रूम कूलर का वाइंडिंग डाटा, स्लॉट क्या होता है, पोल क्या होता है, पीवीसी पेपर क्या होता है, कॉइल लेंथ, टर्न, वायर नंबर, पिच क्या होता है, वाइंडिंग पोल जानेंगे, कैपेसिटर आपको पूरा डिटेल इसमें बताएंगे, वाइंडिंग डाटा बताएंगे। जैसे कि किट मोटर 24 स्लॉट का होता है। 24 स्लॉट मतलब इसमें 24 खांचा होता है। आप लोग को हम अभी दिखा देते हैं। ये हमारा किट मोटर का स्टेटर है। इसमें 24 स्लॉट होते हैं। 24 स्लॉट होते हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। इसमें 12 रनिंग का होता है और 12 स्टार्टिंग का होता है। इसमें पीवीसी पेपर, जो पेपर यूज़ करते हैं वाइट वाला पीवीसी पेपर बोलते हैं, वो 7 नंबर का होता है। वो क्या है, बॉडी में 60 होने से बचाता है। जैसे कि हम लोग बता रहे थे, पीवीसी पेपर 7 नंबर का इसमें यूज़ होता है। ये वाला, ये इससे होता क्या है, स्लॉट में डाला जाता है तो वाइंडिंग जो है स्लॉट में कनेक्ट नहीं होता, इससे इसमें करंट नहीं आता और हमारा वाइंडिंग जो है सेफ रहता है। और बात रही कॉइल लेंथ की, कॉइल लेंथ हमारे स्टेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेटर हमारा किस साइज का है। अगर 6 सूत का हुआ तो हमारा कॉइल बनेगा, हम यहाँ पे लिख दे देते हैं। 6 सूत के लिए आप रनिंग में 6 सूत का रनिंग के लिए आप कर सकते हैं 37 इंच, और स्टार्टिंग के लिए आप कर सकते हैं 30 इंच। और पिच हमें अभी बताएंगे आगे पिच क्या होता है, उसके बाद आपको कंप्लीट डाटा भी बताएंगे। और अगर 1 इंच का हुआ, 1 इंच का हुआ तो रनिंग जाएगा हमारा 38 इंच का, और स्टार्टिंग जाएगा 32 इंच। सॉरी, 31 इंच जाएगा हमारा स्टार्टिंग। इससे हमेशा 7 इंच कम ही रहता है स्टार्टिंग। और टर्न की बात रही, वो भी 2 प्रकार से होगा। 6 सूत के अलग होगा और 1 इंच के अलग। फिलहाल हम 6 सूत का आप बता देते हैं। 6 सूत के लिए हमारा रनिंग का टर्न होगा 110 कर देंगे आप इसे, और स्टार्टिंग के लिए 117 कर सकते हैं, 117 कर सकते हैं। और ये तान नंबर भी डिपेंड करता है कि आप किस तान नंबर पर बना रहे हैं। तो आप 30 नंबर में बना रहे हैं तो इसे 110 कर सकते हैं, और स्टार्टिंग 32 नंबर में बनाओगे तो 117 कर सकते हो। और जो भी आपको पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वायर नंबर वही बताया ना, स्टेटर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि 6 सूत का हुआ तो 30 नंबर कर सकते हैं, और 1 इंच का हुआ तो आप 29 नंबर में बना सकते हैं। स्टेटर हमारा 1 इंच का है, इसमें 24 खाँचे होते हैं, इसे स्लॉट बोला जाता है। तो वायर नंबर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 30 नंबर ले सकते हैं, 29 नंबर। ये 6 सूत के लिए हम लिख देते हैं, और ये 1 इंच के लिए। और पिच की बात रही, जिसमें हमारा कॉइल बैठता है उसे पिच कहते हैं। जैसे कि 1 से पिच उसे बोलते हैं, हमारा कॉइल बैठता है। कॉइल किसे बैठता है उसे भी आपको बता देते हैं। ये हमारा कॉइल है, ये माले के आकार में होता है, माले की तरह इसे घुसा जाता है। इसका मशीन भी उसे हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। ये कॉइल है, इस तरह से अलग अलग बांधा जाता है ताकि हमारा एक दूसरे में सटे नहीं। ये कॉइल है। और पिच क्या है उसे भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारा रनिंग कॉइल बैठेगा 1 से 4 2 बार बैठेगा, 1 से 6 3 बार बैठेगा, उसे ही पिच कहा जाता है। और स्टार्टिंग भी सेम कंडीशन रहता है। स्टार्टिंग भी 1 से 4 2 बार बैठता है, और 1 से 6 स्टार्टिंग में अलग कंडीशन रहता है। ये स्टार्टिंग के लिए हम लिख देते हैं, 1 से 4 बैठेगा वो 1 बार, और 1 से 6 बैठेगा 3 बार। स्टार्टिंग रनिंग का पिच दोनों अलग अलग होता है। और हमारा जो वाइंडिंग होता है 4 पोल का है। 4 पोल कहने का मतलब कॉइल जो है 4 रहता है। इसमें गिन सकते हैं आप रनिंग 1 2 3 4, इसे 4 पोल कहा जाता है। और ठीक है, इसके बाद हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर आप हमारे वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और मोटर के ऊपर। जैसे कि आप इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। जैसे कि ये 6 सूत का मोटर है, ये 1 इंच का मोटर है। तो 6 सूत में आप 4 नंबर का कैपेसिटर लगा सकते हो, 4 या 5 नंबर का। और 1 इंच के लिए आप 6, इसमें भी आप 4 से 6 का लगा सकते हो। और 5 नंबर भी आप इसमें तीनों में से कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हो। तो तार नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंडेंसर लगाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारा पिच क्या होता है, टर्न क्या होता है, कॉइल साइज, कॉइल लेंथ, पीवीसी पेपर, स्लॉट। इसमें 12 रनिंग 12 स्टार्टिंग दोनों मिला के 24 स्लॉट होता है। देख सकते हो, ये प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो सामने में। इसमें 24
कांचे होते हैं जिसे स्लॉट कहा जाता है। अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन की ओर। हमारा कनेक्शन जो रहता है वो कैसे रहता है आपको हम प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे और थ्योरिकल भी समझा ही देते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसे बाद में देखेंगे, पहले इसमें समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कनेक्शन की बात करें तो आपको कनेक्शन बता ही देते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है काला कलर से हम इसे बनाए हैं, ये हमारा रनिंग कॉइल है। मान के चलो जैसे कि आप लोग को बता ही रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रनिंग कॉइल है, इसे हम काले से मार्क किए हैं और स्टार्टिंग को हम लोग नॉर्मल पेन से यहाँ पर कर दिए हैं। तो इसकी कनेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। कनेक्शन हमेशा 1 से 3 की पद्धति पे ही काम कर, जैसे 1 2 3, तो 1 से 3 में ही जुड़ेगा। आपको बता देते हैं जैसे कि हमारा ये रनिंग हुआ, एक रनिंग का हम लीड लेते हैं, इसे R1 बोल देते हैं। इसके बाद हम गिनेंगे, इसे 1 पहला लेते हैं, R1 ले लेते हैं, इसको रनिंग का ये 2 हुआ और 3 हुआ। तो जैसे कि हम बता रहे थे 1 से 3 जुड़ता है, तो इसमें पहला वायर जो है 1 का इसमें तीसरे में जोड़ देंगे और फिर इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे प्रक्रिया। जैसे कि ये 2 है, इसको अलग, अब यहाँ से फिर एक गिनाएगा 1 2 3, तो फिर यहाँ से तीसरे में जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ का 1 2 3 तो तीसरे में जुड़ जाएगा, और जो एक वायर बचता है उसे 1 मिनट, ये एक वायर बचेगा, ये R1 R2 हमारा रनिंग का 2 वायर कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी प्रकार हम लोग स्टार्टिंग का भी समझेंगे। इसमें भी पहले एक बार हम S1 निकाल लेते हैं। S1 कहने का मतलब स्टार्टिंग का पहला बार निकाल लेते हैं, और इसमें भी सेम पद्धति पे काम करेगा। 1 से 3 जोड़ेंगे इसे, तो हमारा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो जैसे कि हम पहला का तीसरा में जोड़ते हैं तो इसका भी कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया था, यहाँ हम लोग ज्वाइन करते हैं इसलिए स्लू का उपयोग करते हैं। इसमें टेप नहीं लगाते क्योंकि हेवी लोड मोटर होता है, गर्म होता है, इसलिए हमारा टेप है चिपक जाएगा, इसलिए हम स्लू का उपयोग करते हैं। ये सिलिकॉन का होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ ज्वाइन के लिए सिलिकॉन स्लू का उपयोग करते हैं। ये अलग अलग नंबर पे आते हैं, कॉइल नंबर के हिसाब से हम लोग इसे डालते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर थे 1 से 3 काम करते हैं, तो एक कॉइल हमारा हो गया। फिर यहाँ से इसको फिर एक ले लेंगे, 2, ये 2 हुआ, ये 3 है, तो 1 से 3 जुड़ेगा, फिर इसमें 1 से 3 जुड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, फिर हमारा ये जो वायर बचेगा S2, मतलब स्टार्टिंग का 2 कॉइल हुआ। ठीक है, हमारा ये तो हम लोग थ्योरिकल देख लिया। प्रैक्टिकल की बात रही, प्रैक्टिकल में आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। पहले हम लोग जो स्टार्टिंग का कॉइल है उसे अंदर कर देते हैं। 1 मिनट बता रहे हैं आप लोग को, वीडियो स्किप मत करना। कहाँ चला गया एक रनिंग? ठीक, ये रहा हमारा रनिंग का भी हम लोग निकाल दें। स्टार्टिंग का फिलहाल अंदर डाल देते हैं। ये स्टार्टिंग है हमारा, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे। ये जैसे कि हम लोग कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को बता देते हैं। हम एक लीड पहला R1 निकाल लेते हैं, हमारा R1 रहा। फिर 1 से 3 कहने का मतलब है, आपको दिखा रहे हैं थोड़ा कैमरे में, ये हमारा पहला रहा है 1 2 3, तो 1 का हम लोग 3 में जोड़ दिए, फिर 1 2 3, फिर 1 का 3 में जोड़ दिए। ठीक इसी प्रकार 1 2 3, फिर 1 का 3 में जोड़ दिए, हमारा ये रहा R1 R2। अब करते हैं स्टार्टिंग की बात। स्टार्टिंग की ठीक इसी सिस्टम में काम करेगा। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग कनेक्शन की बात कर रहे थे, हमारा S1 हुआ, तो 1 से 3 इसको भी ले लेंगे। फिर ये ठीक इसी प्रकार है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल की ओर। आपको कंप्लीट बताएंगे हम लोग, ऐसा आपको कहीं पे नहीं बताया जाएगा। प्रैक्टिकली प्लस थ्योरी दोनों एक साथ है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं हमारा, पहले इसमें आपको बता देते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग से 2 कॉइल निकला है, मतलब रनिंग से, ये 2 कॉइल रनिंग से है, 2 कॉइल स्टार्टिंग से। इसमें रनिंग का एक कॉइल और स्टार्टिंग का कॉइल जोड़ के इसको कॉमन बना देते हैं, और एक रनिंग से जो नीचे रनिंग बना देते हैं, कैपेसिटर के लिए काम करता है स्टार्टिंग वाला। अगर हमारा जो रोटेशन हुआ, अगर उल्टा हुआ, तो रनिंग वाला कॉइल हम लोग पलट देते हैं, तो हमारा रोटेशन जो है वो सीधा हो जाता है। और आपको बता रहे हैं, ये हमारा वाइंडिंग कर चुके हैं। ये हमारा 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग है। इस हमेशा वायर को अलग अलग कलर में रखा जाता है ताकि पहचान आ सके कि स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। हम इसमें रनिंग जो है रेड कलर को दिए हैं, और ये हमारी स्टार्टिंग ब्लू वाला है। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, तो अब चलते हैं
वाइंडिंग तो सभी लोग कर लेते हैं, बस कॉमन गलतियाँ जो लोग सभी लोग करते हैं, ये हमारा सपोर्टर पेपर है, ये भी पीवीसी पेपर ही है 7 नंबर। ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को 60 होने से बचाता है। ये स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में डाला जाता है। पीवीसी पेपर नहीं, ये वाला पेपर है, ये दिखा देते हैं आपको। ये वाइंडिंग के बीच में डाला जाता है, ऐसे अलग से इसे निकाल के ऐसे डाला जाता है बीच में, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग जो है आपस में साट ना हो। इससे क्या है, हमारा वाइंडिंग जो है बहुत ही लंबे समय तक चलता है। आपको एक बार और दिखाई देते हैं। इस प्रकार ऐसे डाला जाता है इसे, वाइंडिंग के दौरान लीड निकालते समय ऐसे डाला जाता है इसे, फिर इसे इस प्रकार बांधा जाता है। और हम लोग पीवीसी 7 नंबर पेपर की बात कर रहे थे, वो इस प्रकार अंदर भी डाला जाता है, पैकिंग में भी डाला जाता है। इससे क्या है, हमारा वाइंडिंग जो है स्टेटर में टच नहीं होता है। यदि अगर ये पेपर फट जाए तो वाइंडिंग और स्टेटर एक दूसरे में कनेक्ट होकर इसमें करंट आने लगेगा और हमारा मोटर जो है बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगा। जैसे कि हम लोग कनेक्शन के बारे में बताए थे, आपको प्रैक्टिकली भी बता दें। जैसे कि एक ये हमारा रनिंग लाल वायर है, स्टार्टिंग है दोनों। तो जैसे कि बताए थे कि स्टार्टिंग और एक रनिंग का जोड़ना है, तो ठीक इसी प्रकार हमें स्टार्टिंग और एक रनिंग का वायर जोड़ लेते हैं और दूसरा एक रनिंग के लिए जोड़ते हैं और एक ये कैपेसिटर के लिए होगा। अगर अब इसको हम आपको चला के भी दिखाएंगे, हम लोग चला लेते हैं। अगर टेस्ट करोगे तो हमेशा आप सीरीज वायर में ही चेक करना। जैसे कि ये हमारा कॉमन पॉइंट हुआ, ये हमारा रनिंग। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये हमारा अभी उल्टा चल रहा है। अगर आपको बताया भी थे, अगर उल्टा चलेगा तो हमारा जो रनिंग वायर है उसे हम लोग इस प्रकार पलटा देंगे, जिससे हमारा रोटेशन है वो सीधा हो जाएगा। ये इसमें डाल देंगे। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा। आधे घंटे में पूरा वाइंडिंग डिटेल दे चुके हैं। अगर इसका वाइंडिंग भी चाहिए इस कॉइल को डालते हुए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर हम इसे टेस्ट कर लेंगे, हमारा जो कनेक्शन किए हैं वो सही है कि नहीं, आप देख सकते हो। ये हमारा रोटेशन जो है अब सीधा हो गया, पहले उल्टा था ये। ठीक इसी प्रकार अगर उल्टा हुआ तो आप भी इसे सीधा कर सकते हैं।